बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एलएलसी ओपन करवाते हैं तो रीन्यूअल फ़ी किस किस की है, मतलब किस किस चीज़ को आपने रीन्यू करवाना है एनुअली। आप में से लोग सवाल करते हैं, ठीक है सर एलएलसी हम ओपन करवा लेते हैं, अब हमें ये बताएं कि पूरा साल हमने कौन कौन से एक्सपेंस बेयर करने हैं, मतलब किस किस चीज़ की हमने फ़ीस देनी है और एनुअली हमने किस किस चीज़ को रीन्यू करवाना है। एलएलसी बेसिकली लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। अगर आपने यूएस में बिजनेस करना है ऑन अमेज़न या किसी भी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आपने बिजनेस करना है तो आपको एलएलसी चाहिए होती है। अब अगर एलएलसी हम बनवा लेते हैं तो एनुअली हमने किस किस चीज़ को रीन्यू करवाना है। जब आप एक एलएलसी बनाते हो तो आपको रजिस्टर एजेंट रीन्यू करवाना पड़ता है, यूनिक एड्रेस इसको रीन्यू करवाया जाता है एनुअली, और उसके अलावा एलएलसी रीन्यूअल फ़ी होती है। अब ये जो रजिस्टर्ड एजेंट है ये तीनों चीज़ें एक साल के लिए होती हैं, रजिस्टर्ड एजेंट और यूनिक एड्रेस, आप इन दोनों को रीन्यू करवाते हो। फिर एलएलसी को भी रीन्यू आपने करवाना होता है। अब ये कॉस्ट कितनी होती है ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट की एलएलसी है। जैसे टेक्सास है उसकी ज़ीरो है, और फ्लोरिडा है उसकी $138 है, वायोमिंग है उसकी $62 है। तो ये चीज़ें वो हैं जो आप रीन्यू करवाते हो एनुअली। एक तो ये एक्सपेंस होगा आपका एक साल के बाद। उसके अलावा आप क्वार्टरली सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करवाते हो। अब अगर आपने सेल की है या नहीं की, अगर आपके पास सेलर परमिट है ना तो फिर आपको सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ती है हर 3 महीने के बाद। अब उसके लिए एजेंट आपको चार्ज करता है, सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करने का एजेंट आपको तकरीबन $60-70 तक चार्ज कर रहा होता है। बट ये है कि जो लोग हमसे एलएलसी ओपन करवाते हैं या जो मेरे क्लाइंट होते हैं उनको हम $20-25 जो है ना वो क्वार्टरली इस चीज़ का चार्ज कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। किसी भी स्टेट की अगर आप एलएलसी ओपन करवाते हैं ना तो क्वार्टरली आपको सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ेगी। स्टेट उसकी फ़ीस चार्ज नहीं करता लेकिन एजेंट जो है ना वो चार्ज करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया $25 या $30 आप जहन में रखो। उसके बाद रजिस्टर एजेंट यूनिक एड्रेस, ये एनुअली आपने इसको रीन्यू करवाना होता है $150, इसके जहन में रखो। और क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि स्टेट कौन सी है उसके एड्रेस के ऊपर ये डिपेंड करता है। एलएलसी को भी आपने रीन्यू करवाना होता है, इसकी फ़ीस मैंने आपको बता दी। तो जो ज़्यादातर रिकमेंडेड स्टेट्स होती हैं, अगर आप टेक्सास की तरफ आते हो तो $0 है, अगर आप फ्लोरिडा की तरफ आते हो तो $138 है, और अगर आप वायोमिंग की तरफ आते हो तो $62 है। और उसके अलावा आपने फेडरल इनकम टैक्स फिर पे करना होता है। वो तो आपकी प्रॉफिट के ऊपर होता है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। मतलब आप एनुअली जब आप रिपोर्ट सबमिट करवाओगे तो आपकी प्रॉफिट के ऊपर बेसिकली वो चीज़ें डिपेंड करती हैं जो कि फेडरल इनकम टैक्स होता है, उसके ऊपर मैंने बताया हुआ है। अच्छा खासा वीडियो के अंदर मैंने उसे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो एक अलग चीज़ है। अब दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आप एलएलसी ओपन करते हैं या एलएलसी ओपन करवाते हैं तो सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट आपको हर 3 माह के बाद सबमिट करवानी पड़ेगी। और जो एनुअली चीज़ें आपने रीन्यू करवानी है उसमें रजिस्टर्ड एजेंट है, यूनिक एड्रेस है और एलएलसी है। एलएलसी कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जिसकी $0 फ़ी है, उसमें टेक्सास है, फ्लोरिडा $138 है और वायोमिंग $62 है, बाकी डेलावेयर $300 है, कैलिफोर्निया $800 है। हमेशा एलएलसी ओपन करने से पहले ये देखा जाता है कि जिस स्टेट के हम एलएलसी ओपन कर रहे हैं वहाँ पे रीन्यूअल फ़ी कितनी है। ठीक हो गया, तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।